नमस्ते, मैं शेफ दीपक मिंज और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खाना बनाना मेरे लिए सिर्फ पेट भरने का एक जरिया नहीं है, ये एक कला है, एक कहानी है जो हम हर निवाले में बयां करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिस पर हर कोई चल सकता है और आज मैं आपके इस सफर को थोड़ा और आसान और मजेदार बनाने आया हूं। अगर आपने अभी अभी किचन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं जानता हूं कि शुरुआत में सब कुछ थोड़ा मुश्किल और कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, कुछ बुनियादी बातों को समझकर आप भी बेहतरीन खाना बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 जरूरी टिप्स की जो हर कुकिंग बिगिनर के लिए एक गाइड की तरह काम करेंगी। ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आप अपनी कुकिंग की शानदार इमारत खड़ी कर सकते हैं। हम सिर्फ रेसिपी की बात नहीं करेंगे, हम उस तकनीक, उस समझ और उस एहसास की बात करेंगे जो एक साधारण डिश को भी यादगार बना देती है। ये टिप्स सिर्फ आपको खाना बनाना नहीं सिखाएंगी, बल्कि आपको किचन में ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये स्वादिष्ट सफर। इस वीडियो में हम नाप तौल की अहमियत से लेकर चाकू चलाने की कला तक और मसालों के सही इस्तेमाल से लेकर किचन में सफाई बनाए रखने तक हर छोटी बड़ी बात को गहराई से समझेंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो अक्सर बड़े बड़े शेफ्स अपने सालों के तजुर्बे से सीखते हैं, लेकिन आज मैं वो सारे राज आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलकर किचन को अपनी पसंदीदा जगह बनाते हैं। खाना बनाने की दुनिया में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है माइज एंड प्लेस, जिसका मतलब है सब कुछ अपनी जगह पर। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सही नाप और तौल। जब भी आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसे एक गाइड की तरह देखें, एक नक्शे की तरह जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। और उस नक्शे को पढ़ने का सबसे पहला नियम है सामग्री को ठीक वैसे ही नापना जैसा बताया गया है। 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच नमक में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। शुरुआत में अंदाजे से काम करना आपकी डिश का पूरा स्वाद बिगाड़ सकता है। इसीलिए मेजरिंग कप्स और स्पून्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। इससे न सिर्फ आपकी डिश का स्वाद हर बार एक जैसा और परफेक्ट बनेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब आपको पता होता है कि आपने हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में डाली है, तो आप बाकी प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। सोचिए, आपने एक बेहतरीन केक बनाने की सोची, लेकिन मैदे या चीनी की जरा सी गड़बड़ी उसे या तो बहुत सख्त बना सकती है या बहुत मीठा। इसलिए रेसिपी को सम्मान दें और उसके निर्देशों का पालन करें। एक बार जब आप उस रेसिपी में माहिर हो जाएं, तब आप बेशक अपने हिसाब से छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा सटीकता से होनी चाहिए। किचन में आपका सबसे वफादार साथी होता है आपका चाकू, और इस साथी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना बेहद जरूरी है। अच्छी नाइफ स्किल्स का मतलब सिर्फ तेजी से सब्जियां काटना नहीं होता, इसका मतलब होता है सुरक्षा और एकरूपता। जब आप सब्जियों को एक जैसे आकार में काटते हैं तो वो एक साथ एक समान रूप से पकती हैं। कहीं कोई टुकड़ा कच्चा और कोई ज्यादा गला हुआ नहीं रहता। इससे आपकी डिश का टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बेहतर होते हैं। एक अच्छा तेज धार वाला चाकू खरीदें और उसे पकड़ने का सही तरीका सीखें। अपनी उंगलियों को हमेशा मोड़ कर रखें। क्लॉ ग्रिप का इस्तेमाल करें ताकि आप खुद को कटने से बचा सकें। शुरुआत में धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। प्याज को कैसे डाइस करना है, गाजर को जूलियन कैसे करना है, या अदरक लहसुन को बारीक कैसे काटना है। इन बेसिक कट्स को सीखने में थोड़ा समय लगाएं। YouTube पर कई ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए, एक तेज चाकू एक भुथरे चाकू से ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि तेज चाकू फिसलता नहीं है और आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। चाकू चलाने की कला में महारत हासिल करना आपके कुकिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। ये आपको एक शौकिया कुक से एक प्रो की तरह महसूस कराएगा। भारतीय खाना मसालों के बिना अधूरा है। मसाले हमारी डिश की आत्मा होते हैं।
लेकिन सिर्फ सही मसाले डालना ही काफी नहीं है, उन्हें सही समय पर डालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर मसाले का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक स्वभाव होता है। कुछ मसाले तेल में भूनकर अपना असली स्वाद छोड़ते हैं, तो कुछ को पानी के साथ पकने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए जीरा, राई, हींग जैसे मसालों को हमेशा गर्म तेल में सबसे पहले डाला जाता है, ताकि उनका फ्लेवर तेल में घुल जाए और पूरी डिश में फैल जाए। इसे हम तड़का या छौंक कहते हैं। ये आपकी डिश का पहला स्वाद तय करता है। वहीं दूसरी तरफ हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जैसे पिसे हुए मसालों को अगर आप सीधे बहुत ज्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो वो जल जाएंगे और डिश को कड़वा कर देंगे। इन्हें अक्सर प्याज टमाटर का पेस्ट भुनने के बाद थोड़ी नमी में डाला जाता है, ताकि ये जले नहीं और धीरे धीरे पककर अपना रंग और स्वाद छोड़े। और गरम मसाला या कसूरी मेथी जैसे खुशबूदार मसाले हमेशा आखिर में डाले जाते हैं, ताकि उनकी महक और ताजगी बनी रहे। मसालों के इस विज्ञान को समझना आपके खाने को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। एक अच्छा शेफ सिर्फ वो नहीं जो स्वादिष्ट खाना बनाता है, बल्कि वो भी है जो एक साफ सुथरे किचन में काम करता है। क्लीन एज यू गो का सिद्धांत अपनाएं। इसका मतलब है कि खाना बनाते समय साथ साथ सफाई भी करते रहें। सब्जियों के छिलके और कतरने फेंकने के लिए पास में एक छोटा डस्टबिन या एक बाउल रखें। जिस बर्तन का काम खत्म हो गया है उसे तुरंत सिंक में डाल दें। अगर काउंटर पर कुछ गिर गया है तो उसे फौरन साफ कर दें। इससे न सिर्फ आपका किचन व्यवस्थित रहता है, बल्कि खाना बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान और तनाव मुक्त हो जाती है। एक गंदा और फैला हुआ किचन कंफ्यूजन पैदा करता है और गलतियों की गुंजाइश को बढ़ाता है। साथ ही यह हाइजीन के लिए भी बहुत जरूरी है, खासकर जब आप कच्चा मांस या चिकन जैसी चीजों के साथ काम कर रहे हों। तो क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए चॉपिंग बोर्ड और चाकू को तुरंत धोना बहुत जरूरी है। एक साफ किचन एक शांत दिमाग की निशानी है, और जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। खाना बनाने के बाद बर्तनों का पहाड़ देखकर जो आलस आता है, उससे भी आप बच जाएंगे। और आखिर में मेरी सबसे जरूरी सलाह, धैर्य रखें। कुकिंग एक कला है और किसी भी कला में महारत हासिल करने में समय और अभ्यास लगता है। आपकी पहली रोटी शायद गोल न बने, आपका पहला केक शायद उतना न फूले, या आपकी पहली बिरयानी में नमक शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए। कोई बात नहीं, ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर गलती एक सबक है। निराश होकर हार मत मानिए। महान शेफ एक दिन में नहीं बनते, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं और अपने हुनर को निखारते हैं। हर बार जब आप किचन में कदम रखें तो एक खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ रखें। छोटी और आसान रेसिपी से शुरुआत करें और धीरे धीरे मुश्किल डिशेस की तरफ बढ़ें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया का आनंद लें। खाना बनाना एक बहुत ही सुकून देने वाला और संतोषजनक काम हो सकता है। अपने हाथों से अपने और अपने प्रियजनों के लिए कुछ बनाना, इससे खूबसूरत एहसास और क्या हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयोग करते रहिए और धैर्य के साथ इस सफर पर आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी वो 5 बुनियादी बातें जो आपके कुकिंग के सफर को एक सही दिशा देंगी। याद रखिए, ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये वो आदतें हैं जिन्हें आपको अपनी कुकिंग का हिस्सा बनाना है। सही नापतोल से सटीकता आएगी, अच्छी नाइफ स्किल्स से कुशलता, मसालों की समझ से स्वाद, सफाई से अनुशासन और धैर्य से परफेक्शन। इन सभी चीजों का संगम ही आपको एक बेहतरीन कुक बनाता है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगी और किचन में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। खाना बनाना एक खोज है। हर रोज आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं। इस सफर में डरे नहीं, घबराएं नहीं, बस पूरे दिल से और प्यार से खाना बनाएं, क्योंकि प्यार से बनाया गया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। आपके किचन से जो खुशबू उठेगी वो सिर्फ मसालों की नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और लगन की भी होगी। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी कुकिंग जर्नी कैसी चल रही है और आप अगली बार कौन सी रेसिपी सीखना चाहेंगे। आपके सवालों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले और भी स्वादिष्ट वीडियोस मिस न करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई कहानी और ढेर सारी नई टिप्स के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छा खाना बनाइए और खिलाइए। मैं था शेफ दीपक मिंज। धन्यवाद।